अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेंगू से रिलेटेड वो है एडल्ट फेज इसकी। जो हमने इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस देखी थी। फर्स्ट वन इज़ एग, सेकंड वन इज़ लार्वी, थर्ड वन इज़ प्यूपा एंड द फोर्थ वन इज़ एडल्ट। आफ्टर 1 or 2 days, outer covering of the pupa splits in the mid-dorsal line and the young mosquito emerges, which after drying its wings flies away। कि क्या होता है कि 1 या 2 दिन बाद जो प्यूपा स्टेज होती है उससे 1 या 2 दिन बाद जो है वो आउटर कवरिंग होती है प्यूपा की, वो उतरना शुरू हो जाती है। इसकी डोर्सल लाइन जो मिड में होती है ना वहाँ से, और एक यंग मॉस्कीटो जो होता है वो बन जाता है, जो कि आफ्टर ड्राइंग जो है वो खुश्क जब उसकी स्किन होती है तो वो फिर उसकी जो विंग्स होते हैं वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं। जो अडल्ट होते हैं यूजली रेस्ट विद बॉडी पैरेलल थ्रू सम टाइम एन एंगल टू द रेस्टिंग सरफेस। जो इसमें अडल्ट फेज होती है वहाँ पे जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है कि वो जो रेस्टिंग सरफेस होती है उसके अराउंड जो है वो पैरेलली वो बैठता है। और इसका जो ह्यूमन को बाइट करने का टाइमिंग्स होती हैं वो मॉर्निंग या फिर शाम का टाइम होता है। और जो फिर सेकंड जो इसका कंपैरिजन में थी अडल्ट एनोफिलिस, वो उसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश होता है और इसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स नहीं होती। हमने जो डेंगू वायरस पढ़ा था उसका कलर ब्लैक था और उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स थी, वाइट स्पॉट्स थे। अच्छा, इट साइड्स मोर और लेस एट एन एंगल टू द सरफेस, यानी कम जो है ये सरफेस पे कहीं बैठे हुए नज़र आते हैं। इट इज़ यूजली एक्टिव एट नाइट, और ये रात के वक्त एक्टिव होता है, और दूसरा जो था वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त एक्टिव होता है। एड्स कैरीज द डेंगू वायरस वाइल एनोफिलिस इज़ अ कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम विच काजेज मलेरिया। जो एड्स मॉस्कीटो होता है वो डेंगू वायरस का काज बनता है, और जो एनोफिलिस मॉस्कीटो होता है वो प्लाज्मोडियम का काज बनता है। वो जो कैरी करता है जर्म या जो वो डिज़ीज़ कैरी करता है वो प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से मलेरिया की बीमारी होती है। तो यहाँ पे जो डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो एंड होता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का define relational operators. How many relational operators are provided in C language? Also describe relational expression, कि होता क्या है रिलेशनल ऑपरेटर, कितनी उसकी टाइप्स हैं, और एक्सप्रेशन जो रिलेशनल होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट वन है रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम में कंडीशंस जब अप्लाई की जाती हैं तो वहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ होता है दैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। A relational operator compares two values. It produces result as true or false. ये दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन करता है और उनके आंसर में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देता है, लाइक ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमने 2 इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स ली है ए और बी। जो ए है उसकी वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। तो जो अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, तो कंडीशन में ये लिखा गया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या 2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 के? नो, तो इसके आंसर आएगा फॉल्स। तो इस तरह स्टेटमेंट्स का ट्रू और फॉल्स निकालने के लिए, यानी उनकी दो जो हैं वो उनकी नीचे स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें से कम एक स्टेटमेंट जो होती है वो करेक्ट होती है और एक जो होती है वो फॉल्स होती है। तो उस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। The relational operators are sometimes called comparison operator as they test conditions that are either true or false. तो relational operator को comparison operator भी बोलते हैं क्योंकि ये सेम वर्किंग इनकी होती है कि ये एक कंडीशन को टेस्ट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है ये ट्रू या फॉल्स, येस और नो, ऑन और ऑफ जो होता है वो इनका आंसर होता है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हाउ मैनी रिलेशनल ऑपरेटर आर प्रोवाइडेड इन सी लैंग्वेज, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बेसिक जो है वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज़ डिस्क्रिप्शन। तो ऑपरेटर है ग्रेटर। जो ग्रेटर का सिंबल होता है उसकी जो शेप या उसका जो फेस होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटर इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है वो बड़ी है और स्मॉलर वैल्यू है राइट साइड पे, तो उस सूरत में जो है ये वाला ऑपरेटर ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सेकंड आता है लेस देन वाला ऑपरेटर, जिसका फेस जो होता है वो राइट साइड पे होता है। लेस देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एंगल ब्रैकेट इज़ लेस देन द वैल्यू ऑन राइट साइड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स।
अच्छा, लेस दैन ऑपरेटर जो होता है वो कब ट्रू आंसर दे रहा होता है? इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हम लिखते हैं कि अब इस एग्जांपल में x और y दो वेरिएबल्स हैं। x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 2। तो x इज़ लेस दैन y, यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 ली है और y की वैल्यू 2 ली है तो x इज़ लेस दैन y, यानी 3 इज़ लेस दैन 2, तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, y इज़ लेस दैन x कर दूँ, यानी 2 इज़ लेस दैन 3, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। फिर आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल अगर सिंगल होगा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर ट्रीट होगा। अगर इक्वल का जो सैम्पल है वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा तो वो इक्वल टू ऑपरेटर के तौर पर ट्रीट होगा, फिर वो कंपैरिजन में यूज़ होगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लाइक ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू भी है 2, तो आंसर जो है हमारे पास ट्रू कब आएगा? जब लिखा हुआ होगा ए इक्वल इक्वल बी, तो दोनों की वैल्यूज़ जब सेम होंगी तो आंसर में हमारे पास ट्रू आएगा। अदरवाइज़ अगर ए जो है वो 2 है और बी 3 है तो उस सूरत में 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो वहाँ पे जो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर का सिंबल लगा हुआ है और उसकी बैक साइड पे इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इक्वल का सिंबल जो होता है वो राइट साइड पे हमेशा होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल, लेफ्ट साइड ऑफ एंगल इक्वल इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द वैल्यू ऑन राइट साइड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है वो बड़ी होगी या इक्वल होगी तो उस सूरत में जो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज जो है वो आंसर फॉल्स देगा। नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल। लेस देन आर इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एंगल ब्रैकेट इक्वल इज़ लेस देन आर इक्वल टू द वैल्यू ऑन राइट साइड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है वो लेस देन है जो राइट साइड पे वैल्यू है उससे, तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज जो है वो आंसर फॉल्स आएगा। लास्ट वन है नॉट इक्वल। अच्छा, इक्वल का सिंबल जो है हमेशा राइट साइड पे है, ग्रेटर देन इक्वल का भी, लेस देन इक्वल का भी और नॉट इक्वल का भी। तो नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है सिंबल और साथ इक्वल। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर returns true if the value on the left side of not equal is not equal to the value on right side, otherwise return false। तो not equal के लिए दो सिंबल यूज़ होते हैं, एक exclamation mark and equal और एक दो एंगल ब्रैकेट्स जिनका फेस आपस में एक दूसरे की तरफ हो, ऑपोजिट ना हो बल्कि एक दूसरे की तरफ हो, तो वो बन जाता है यानी ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, तो वो बन जाएगा नॉट इक्वल। तो उस सूरत में अगर दो वैल्यूज़ मेरे पास नॉट इक्वल है, लाइक ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, तो दीज आर नॉट इक्वल, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। सो दीज आर द बेसिक 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स के साथ इन सिंबल्स को लिख दिया जाए, लाइक ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान में जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये जो 6 हैं इनमें से कोई भी एक लिख दिया जाए तो वो बन जाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन। A type of expression that consists of constants, variables and relational operator is called relational expression। किस पे कंसिस्ट करता है? उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं और उसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, तो वो बन जाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन। These expressions are used to compare the values. The result of a relational expression can be true or false। तो क्या करता है रिलेशनल एक्सप्रेशन? ये वैल्यूज़ को कंपैरिजन करता है, उनको कंपेयर करता है और रिजल्ट में क्या चीज़ देता है? ट्रू या फॉल्स की कोई ना कोई स्टेटमेंट इसके एंड पे आती है। सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 and the value of b is equals to 5। Different relational expressions will be evaluated according to the given table। अब जो हमने लास्ट था हमारे क्वेश्चन का पार्ट, उसमें हमने 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। अब हम उनको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वही सेम एक ही एग्जांपल के थ्रू जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, a इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो a इज़ ग्रेटर देन b, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, yes, so its answer will be true। सेकंड जो इसमें आता है वो है a is less than b, like 10 is less than 5। क्या ये होता है? no, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स की
स्टेटमेंट के थ्रू आएगा। थर्ड वन इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो 10 जो है वो ना तो 5 के इक्वल होता है और ना वो 5 से लेस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट वन इज़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ए जो है वो 10 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 10 ग्रेटर है, कम से कम एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए, तो 10 ग्रेटर है 5 से, तो यहाँ पे जो है ये चीज़, इसका स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो है वो है ए इक्वल इक्वल बी। तो 10 इज़ इक्वल इक्वल टू 5, इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो इक्वल टू 5 नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो ट्रू हो गया कि 10 नॉट इक्वल टू 5 ही होता है। तो यहाँ पे जो है ये 6 बेसिक जो कंपैरिजन्स थे, ये आई होप सो कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपाउंड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कंपाउंड कंडीशन, a type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound condition। एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को एवेलुएट किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड कंपैरिजन। यानी कंडीशंस हमारे पास ज़्यादा कैसे हो सकती हैं? जैसे कहा जाए कि जो अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन 0 हैं और लेस दैन 100 हैं, तो इसमें अब दो बातें चेक हो रही हैं, यानी ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ लेस दैन 100। तो टू कंडीशन जब मोर देन वन कंडीशंस को जब एवेलुएट किया जा रहा होगा तो वो कंपाउंड कंडीशन बन जाती है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। एग्जाम्पल है इसकी, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स 2 numbers, इट डिस्प्ले ओके इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100 एंड द सेकेंड नंबर इज़ लेस दैन 100। एक प्रोग्राम है जिसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक नंबर है जो कि ग्रेटर दैन 100 है और सेकंड नंबर जो है वो लेस दैन 100 है, लाइक ए इज़ ग्रेटर दैन 100 एंड बी इज़ लेस दैन 100। तो कंपाउंड कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपाउंड कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं? हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर? डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स के हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। एक से ज़्यादा कंडीशंस को जब एक ही स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, एक ही कंडीशन में लिखा जा रहा है, तो वहाँ पे कंपाउंड का लफ्ज़ आ जाता है। कंपाउंड जो होता है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ मैनी कंडीशंस होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स होता है। जैसे हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी, तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इक्वल टू अ सिंगल वैल्यू। कंपाउंड हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस जो हैं वो चेक की जा रही हैं एक ही सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए सिंबल जो होता है वो कीबोर्ड पे होता है, और ऑपरेटर के लिए 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो नॉट ऑपरेटर होता है उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज़ एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी सारी जो कंडीशंस हैं, अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हैं तो आंसर उस सूरत में सिर्फ ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। The symbol used for AND operator is AND. It is used to evaluate 2 conditions. It produces true result if both conditions are true. It produces false result if any one condition is false. तो अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही उसी सूरत में आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। आई थिंक यहाँ तक हमारा जो है वो आज का लेक्चर काफ़ी है। अब हम इसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।